हेलो हेलो बोल के मेरे आजू बाजू डोल के अब तो दुख भी नहीं होता दोस्तों, ना उम्मीदें होती हैं ना ही दुख होता है। 2019 में दोस्तों एक वीडियो बनाई थी जिसकी वजह से बहुत से लोग आप लोग फॉलो भी कर रहे होंगे मुझे। तब भी मैंने ये अर्ज की थी आप लोगों से कि भाई ये मुफ्त की राइवलरी बंद करो, हमने नहीं बनना है राइवल यार। अपनी तुम लोग मार्केटिंग के पीछे हमें इतना चढ़ा चढ़ा के जी ये राइवल वो राइवल, टाकरा होगा, युद्ध होगा, इसका होगा उसका होगा। भाई हमने कोई नहीं करना आपसे मुकाबला यार। हमारी टीम इतनी बड़ी है। ये जो पीआर पीआर कर रहे होते हैं ना कि भाई फलाने प्लेयर की पीआर है, वही पीआर जो है पाकिस्तान को भी बहुत बड़ा बना के बैठी हुई है ताकि उनके प्लेयर जो है और बड़े हो जाए। भैया इसी तरह के कल को हम शुरू हो जाए यहाँ से युगंडा तुझे हम छोड़ेंगे नहीं, युगंडा वाले परेशान। भाई हमने आपके साथ क्या बिगाड़ा? नहीं बस आज से तू हमारा जानी दुश्मन है। वो कह रहा है भाई बैठ के भी तो मसला हल हो सकता है, लेकिन हम जबरदस्ती दुश्मनी कर रहे हैं। एग्जैक्टली वही वाला सीन किया है इंडिया वालों ने हमारे साथ। भाई हमने नहीं रखनी राइवलरी। अभी तो भाई शुक्र करो कि ये मैच दुबई में हो रहा था जहां फिर भी हमारा कोई चांस था कि हमारे जो पेसर्स हैं, कल की भी वीडियो मैंने ये बताई थी कि कोई एक काम अगर कर सकते हैं तो वो यही कर सकते हैं। पेसर पूसर हमारे वो आज कर गए हैं, पिच के बीच में वो फिर से करके चले गए। ये पाकिस्तान में होते मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं, 22 ओवर के अंदर ये रन जो है वो चेज जाने। 1000 दफा तुम लोगों को बताया यार हम पहले बैटिंग क्यों करते हैं। हम जब 250 बनाते हैं पता चलता है पिच जो है वो 300 की पिच थी, हम 300 बनाते हैं पता चलता है 350 की पिच थी, हमें पता ही नहीं कि पिच। ये मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। ये टीवी पे जब वो टॉस हो रहा होता है ना, उसके अंदर आके कोई गोरा शोरा कोई काला पीला कोई भी आके खड़ा होकर, जो एक्सपर्ट एक जमाने में रहे होते हैं, वो भी कोई पिच एक्सपर्ट नहीं होते, अपने जमाने में वो क्रिकेटर ही रहे होते हैं, वो देख के बता देते हैं और वो अपने हिसाब से 1973 के हिसाब से बता देते हैं कि इस पिच के ऊपर 270 का टारगेट जो है अच्छा खासा टारगेट होगा। मैं कसम खाने को तैयार हूँ उन्हीं को सुनते हैं और उसी टारगेट के साथ आ जाते हैं। जब आपने टारगेट ही 270 का रखा हो तो ऑफ कोर्स आप 240 के ऊपर ही रुक जाएंगे यार। ये ना मतलब बिल्कुल जो इनिशियल लेवल पे जो यूनिवर्सिटी वगैरह में जाते हैं ना, छोटी सी जो प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी चले जाते हैं, वो भी ये सीख जाते हैं कि दोस्त अगर आपने 100% अचीव करना है ना तो आप 120 का टारगेट करें, ताकि आप कहीं ना कहीं, क्योंकि आप हमेशा टारगेट से नीचे ही जाते हैं। जब आपने टारगेट ही 270 रखा हुआ है तो आपने 240 ही करने हैं ना। बहुत हो जाते हैं एंड में, अगर ये पूरी ओवर खेल लेते खुश दिल एक दो चौके मार लेता तो 250 हो जाना था। भाई 270 की अगर पिच है तो 300 के लिए खेलो ताकि 270 बने। ये तक नहीं इनको समझ आती, जहालत है भाई, नालायक है। खाली प्लेयर्स नालायक नहीं है, जो पूरी मैनेजमेंट है वो भी नालायक है। जो बीच में पढ़े लिखे हैं वो 1992 की उन्होंने पढ़ाइयां ली हुई हैं, वो उस लिहाज से बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। हम ना एक डिफरेंट टाइमलाइन में फिर रहे हैं। जिस तरह वो मार्वल यूनिवर्स में टाइमलाइंस आपस में क्रॉस कर जाती है ना, उसी तरह हम लोग बिल्कुल सही है अपनी टाइमलाइन में। हम 1992 में ही बैठे हुए, ये टाइमलाइन के बीच में लुच्चा हो गया, केमिकल लुच्चा हुआ है, जिसकी वजह से ये 2025 के साथ हमारा वास्ता पड़ गया। हमें किधर डाल दी इन चक्रों में यार। हम खुश हैं 200-250 बना के। भाई पहली दफा इस तरह हुआ है मेरा ख्याल में कि पाकिस्तान इंडिया का मैच था और कोई उम्मीद नहीं थी। मैं आपको झूठ नहीं बता रहा हूं, मैंने ऐसी गलती से इक्का दुक्का को 200 कहती है यार मिल के ना देख ले, उसने भी जो है ना जूता उतार लिया। मैं समझ गया, मैं कहा ओके ओके यार ओके। पहली दफा लाइफ में इस तरह हो रहा है भाई कि अब तो मिल के बैठ के देखना भी पसंद नहीं कर रहे होते। आधा इस वक्त मेरा ख्याल में कोई लाहौर के अंदर कोई कैटल शो हो रहा है, उधर कोई बकरे शकरे और भैंसे वैसे नहला रहे हैं लोग, वहां पर वो हाउसफुल हुआ है इस वक्त नहीं, यानी कि मैच के दौरान। एक जमाना हुआ करता था कि रोड से वो खाली हुआ करती थी, अब सब लोग इधर उधर फिर रहे हैं, अपनी मस्ती में गुम है। मैं आपको बताऊं एक बहुत बड़ी परसेंटेज आप लोगों की, मैं आप लोगों के मैसेज वगैरह पढ़ता हूं, जो यही कह रहे थे कि यार हम चाहते हैं कि ये इंडिया से हार जाए, नहीं तो ये फिर 2 साल के लिए हम पर नाजिल हो जाएंगे, जो हमने वैसे भी इन वीडियोस के अंदर बात की भी है। मुझे तो इस बात का डर था कि भाई ये हारे या जीते, इन्होंने अगर कोई ओपनिंग स्पेल के अंदर 2-2 4-4 आउट कर लिए इंडिया वालों के, उसी को पेल के उसी के एडिट्स बना बना के अगले 2 साल तक ये हैं, बल्कि उससे भी आगे का मैं नुस्खा दे देता हूं। भाई अभी देख लो, मैं तो देख नहीं रहा, अगर तो कोई इनका प्लेयर इस वक्त ग्राउंड से निकलते हुए रो रहा है, उसके आंसू आ रहे हैं, तो भाई रो लो, 2 साल तक तुम्हारी नौकरी पक्की हो जाएगी। आई नहीं भाई, किसी की वीडियो आई नहीं कि अभी रो रहा है। वो पिछले दिनों ड्रेसिंग रूम के अंदर वीडियो जो है वो हमें पीसीबी वालों ने खुद चढ़ाई हुई थी। उसके बाद वो इंस्टाग्राम पे होता है ना कि आप उसके साथ जो है कोलैबोरेटर को भी टैग कर दो, तो आईसीसी को भी टैग करके किया होता, आईसीसी ने भी एक्सेप्ट कर लिया, तो वो आईसीसी की तरफ से भी आ गई। ये खुद बना बना के खुद रिलीज कर रहे हैं कि हमारे प्लेयर रो रहे हैं। तो ये इनकी हरकतें देखो यार। मैं आपको इसका भी टेक्निक बता देता, अगर आपने ऐसी कोई न्यूज जो है वो अपनी सिंपैथी करने के लिए निकालनी भी होती ना, तो यार 2-4 रिपोर्टरों को दो, वो खुशी खुशी ब्रेक कर देते कि हमें सूत्रों के मुताबिक ये फुटेज मिला है, उनको व्यूज मिल जाते हैं, उनको डॉलर मिल जाते हैं, तो पागल हो जाते हैं। खुद अपने ऑफिशियल हैंडल से यार, इनके मतलब कोई सोशल मीडिया मैनेज करने वाला कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं है। गुस्सा आता था पहले दोस्तों, अब नहीं आ रहा। मैं लिटरली बता रहा हूं, मेंटल स्टेट ये हुई, खोली के लिए मैं तालियां बजा रहा था कि भाई उसकी सेंचुरी हो जाए। शाहीन ने वाइडे कराने शुरू की, मेरे मुंह से वो गालियां निकली कि शाहीन सुने तो बेहोश हो जाए। दूसरे एंड के ऊपर पांडु आए, पांडु ने आगे छक्के मारे। कभी सोच सकते हो तुम लोग कि मैं पांडु को गाली दूंगा? मैंने वो गाली दी है ना पांडु को, वहां तक पहुंची है पांडु में, तभी वो जो है कंफ्यूज होकर आउट हुआ है। मैंने
मैंने कहा भाई तू कर क्या रहे है, शोदेगिरी कर रहा है उसके लिए, एंड में बिल्कुल फंसा दिया था इन्होंने। हम उसके लिए भाई तालियां बजा रहे हैं। मुझे तो सबसे पहले कोहली को ना, उसको सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट को जाके पकड़ लेती कि भाई तुम लोगों ने जो क्रिकेट बैन कराया है ना मेरा पाकिस्तान से खेलना, यार ये इसके भी 14,000 ओडीआई रन हो गए। अगर पाकिस्तान के साथ ये रेगुलरली खेल रहा होता इसने कम से कम भी 18,000 रन के ऊपर इस वक्त बैठे होना था। तुम लोगों को पिछले 6 महीने से ही कह रहा हूं कि भाई कोहली की फॉर्म हो ना हो फिक्र ही ना करो, पाकिस्तान के मैच में आके हम यू प्लेट के ऊपर फॉर्म देंगे। आप यकीन करें, उसकी पहली शॉट निकाल के उसकी आखिरी शॉट निकाल लो, कहीं से लग रहा है कि ये बंदा फॉर्म में नहीं है। खाली इस बात का जवाब दे दो नीचे कमेंट्स दानी में। भाई बोल रहा था मैं, मुझे पता है कि हम किस तरह करते हैं, मुझे पता है कि हमने क्या करना था। हमने कोहली को इसी हमने पेश किया भाई। कोहली ने बूट उसके तस्मे बंद कर दी नसीम के। मैंने अपने दोस्तों का, मैंने कहा यार मैं कसम खाने को तैयार हूं, नसीम पे तो अब हराम हो गई इसकी विकेट लेना। ओ भाई किंग ने मेरे जूतों को हाथ लगा दिया, किंग को तो भाई देखो इतना बड़ा आदमी है ये। पहले रूफी ये कहता रहा है, अब ये भी कहेगा आज से 2 हफ्ते के बाद कि देखो उसने आके मेरे बूट को हाथ लगा दिया, मेरा तस्मा जो है बंद कर दिया। मैं आपको बताऊं भाई, मैं इन वीडियोस में बता भी चुका हूं, आज से पता नहीं कोई 6-7 महीने पहले कहीं खेल रहे थे दुबई में किधर, और उसके प्रैक्टिस के अंदर उसने आके फखर को सलाम कर दिया। तो फखर ने आके इंटरव्यू के अंदर ये कहा था कि भाई वो मुझे जानता है, वो मेरे पास आ रहा है, मुझे सलाम कर रहा है, कितनी बड़ी बात है। मतलब यार ये इनका इंटेलेक्ट है, ये इनका स्टैंडर्ड है, ये उसी के लेवल के प्लेयर्स हैं, है तो इनकी कोई औकात नहीं। लेकिन मसला ये कि वो प्लेटफॉर्म इतना बड़ा हो गया, उसके अंदर कहीं इन्होंने इनको भी वहां पे रख दिया गया। इनको खुद भी नहीं पता कि कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है। जो आई बॉल्स विराट कोहली ने पूरी उम्र अपने कमाए होंगे इंडिया के, वो इनको भी यूं मिल जाते हैं अगर इसको आउट कर ले। शोएब अख्तर को फेम कहां से मिली थी? जब उसने सचिन को जो है वो 0 के ऊपर आउट किया था। लेकिन इनको पता भी नहीं है, ये इसने इसकी बूट कर दी। मैं कंफर्म हो गया था, मैं कहा ये तो गया, अब तो निकाल लो। नसीम भाई ने तो इसको 10 ओवर क्या कुछ भी नहीं कराने, उन पे हराम हो चुकी है इस वक्त कोहली की विकेट। और बिल्कुल ठीक भी है यार, मैं तो खुद चीयर कर रहा था। मैं यार ये होता है भाई किंग, ये जो आपके प्लास्टिक के किंग, ये कर लेगा वो कर लेगा। भाई वो पिच के बीच में कर ही रहा है, पिछले 2 साल से कर रहा है भाई। तो आज भी उसके कोई 20-25 रन पे लग रहा था कि अच्छा चलो ठीक है कहीं बैटिंग हो सकती है। जब वो आउट हुआ है उसके बाद जो टॉर्चर से हम गुजरे हैं, वही कसर रिजवान ने कहा भाई पिछली दफा जो बाबर ने किया था, अब मैं उसका जो है झंडा उठाऊंगा। उससे भी ज्यादा गंदी स्ट्राइक रेट के साथ ये खेलने, इतनी गंदी बैटिंग, इतनी गंदी बैटिंग। मैं तो अब यार मुझे समझ नहीं आ रही। पिछली जो हमने गेम की थी उसके बाद सिर्फ एक ही चीज का मुझे वो था कि यार ये कम से कम इनको थोड़ी सी शर्म आ जाएगी कि यार चलो जैसे मर्जी हारें, इस तरह की बैटिंग करके नहीं हारेंगे, कुछ थोड़ा पॉजिटिव इंटेंट दिखा दें। और मैं कसम खाने को तैयार हूं, अभी फिर भी शायद कोई बंदा आ जो आके कहे कि यार उन्हीं की एक पार्टनरशिप थी, पीछे किसी और ने नहीं किया, ठीक है जो भी है, उन्होंने 100 रन बना दिए एंड ऑल दैट। भाई पूरा मैच उठा के देखना, हाईलाइट्स ना देखना, कम से कम भी उनको 6 चांसेस मिले। अब उसमें 2 कैचेस ड्रॉप के तो सब कहते हैं अच्छा हाँ 2 कैचेस ड्रॉप हुए, 6 किधर हो गए। मैं कसम खाने को तैयार हूं, इन्होंने मार दी थी शॉटें, आउटर एज ही निकली है, कोई 1 इंच आगे गिर रही है, कोई दूसरे इंच आगे गिर रही है। बैटर ने वो कर लिया था, वो प्लान में फंस गया था, उसने वो कर लिया था, किस्मत से बचे। अंपायर कॉल के ऊपर 2 दफा बचे हैं, यानी कि अगर अंपायर ने उसको आउट दिया होता तो रिव्यू करने पर भी वो आउट ही रहता। अंपायर कॉल पर 2 दफा बचे हैं, 2 इस तरह के कैचेस बचे हैं और 2 जो है ड्रॉप भी हुए हैं। 6 चांसेस इनको उस थर्ड क्लास इनिंग्स में भी मिले हैं, तब जाके इनकी कहीं 100 रन की पार्टनरशिप हुई है। मतलब वो जो ये बॉलर रोक रहे थे और सारा का सारा प्रेशर जो खुद पे रख दिया था, उसके अंदर भी ये 6 दफा आउट हुए थे। दोनों के मिला के कह रहे तो यानी 3-3 दफा आउट हुए, एक दफा तो वैसे ही आउट हो गए, तो मतलब 4-4 दफा ये आउट हुए हैं। इतनी थर्ड क्लास इनिंग्स, इतनी थर्ड क्लास इनिंग्स। और फिर उसके बाद जो है जब वो छक्के मारने की बारी आई तो पागलों की तरह छक्के मार रहे हैं। जब डिलीवर करने के बाद बाहर से मैसेज आ गया होगा कि मारो या फिर आउट हो जाओ भाई, और वही वो आउट होकर चले गए क्योंकि मार ही नहीं सकते। अब यार थोड़ा सा स्क्रिप्ट चेंज कर दो यार, हमारे लिए नहीं तो इंडिया वालों के लिए चेंज कर दो। मैं ये नहीं कह रहा कि अब पाकिस्तान थोड़ी फाइट दिखाना शुरू कर दे या पाकिस्तान जीत जाए। भाई इंडिया में विराट कोहली के अलावा कोई आके मार ले हमें, इंडियंस को तो इस चीज की टेंशन होगी कि यार ये तो पिछले कोई 15 साल से ये स्क्रिप्ट पेला जा रहा है यार, कुछ तो नया ले आओ मसाला। वो ज्यादा बोर हुए में इस वक्त इंडिया वाले, और मैं कसम खाने को तैयार हूं पाकिस्तान की जो इनिंग्स उन्होंने देखी होगी ना, वो ज्यादा बोर हुए होंगे। मैं जानता हूं वो अच्छा क्रिकेट देखने के लिए बैठे हुए थे, उनको अच्छा लग रहा होता है कि जब कुछ छक्का लग रहा था। शाहीन ने जो उसको बोल्ड किया है, इंडिया में भी लोगों ने तारीफ की होंगी। वो अबरार ने शोधी सेलिब्रेशन तो की है, लेकिन बॉल की उसकी भी तारीफ हुई होगी यार, गुड बॉल। वो बैठे हुए हैं भाई, वो क्वालिटी क्रिकेट देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया के मैचेस देखते हैं, इंग्लैंड के मैचेस देखते हैं। जो आपको कल की भी वीडियो के अंदर बता रहे थे कि भाई इनके मैचेस देखो, पता चले कि दुनिया में क्या क्रिकेट हो रहा है। हमारा ये जो टॉर्चर हम लोग देख रहे होते हैं यार, ये किसी सूरत इंटरनेशनल क्रिकेट है ही नहीं, ये कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है यार क्रिकेट का। ये प्लेयर्स ही नहीं है, दिमागी तौर के ऊपर ये है ही नहीं, केपेबल ही नहीं है। वो कह रहे हैं जी डॉट बॉल्स, मैं कसम से हिसाब लगाने बैठ गया 20 ओवरों के अंदर जितने डॉट बॉल्स थी, मैंने जब उसको 6 से मल्टीप्लाई किया 13 ओवर डॉट बॉलों के लग रहे थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा था, मैंने 4 दफा मल्टीप्लाई किया कि यार ये 13 ओवर, 11 या 13 ओवर बन रहे थे 20 ओवरों के अंदर जो हमने डॉट बॉल्स के खेले। पहले 20 ओवर के बाद जो हमारा स्कोर था, मुझे लिटरली यकीन नहीं आया था। फोन पे कैलकुलेटर खोल के दोबारा मैंने उसको मल्टीप्लाई किया कि यार ये किस तरह हो सकता है, और वो उतना ही बन रहे थे। 11 या 13 ओवर हमने डॉट बॉल खेल ली। इंडियंस को क्या, वो तो खुश हो रहे होंगे भाई कि हमने इनको पकड़ा हुआ है, वो भी रोना शुरू हो गया कि यार ये क्या गंद देखना पड़ रहा है यार, हम क्यों देख रहे हैं ये गंद। फिल्म मेकिंग में ना एक बड़ा जबरदस्त किस्म का रूल है, आप अभी जब भी देखे ना ये एनिमल शैनिमल जो पीछे दिनों हिट हुई है, उसके अंदर सबसे मजे की चीज क्या थी कि विलन को इतना
बड़ा बना दो कि इंटरेस्ट हो जाए। हम तो वो भी नहीं बन पा रहे हैं यार। उनको मतलब विलन भी जो है वो बड़ा नहीं मिल रहा। वो पहले हाइप सारी बना देते हैं, उसके बाद जब ग्राउंड में निकलते तो विलन जो है वो छोटी सी गीली बिल्ली निकलती है। भाई विराट को बचा के रखो, इसको सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट से पाकिस्तान के खिलाफ छोड़ दिया करो, ये अगले 14 साल मजीद खेल लेगा। हमारी स्ट्रेटेजी क्या थी टारगेट देने की भाई, कि कितने रन का हमने टारगेट देना है। हमने सिर्फ उतने रन का टारगेट देना था कि विराट कोहली भाई को सेंचुरी करने में कोई दिक्कत ना हो। तभी तो गिल के रन के ऊपर भी तब चढ़ी, तभी तो अबरार भी जो इतना तपावत आ गया, तू क्यों रन बना रहा है जब हमने विराट भाई के लिए सब कुछ सेट किया हुआ है। एड्स करवा लो इनसे। पूरी दुनिया प्लान कर रही होती जब भी कोई स्पोर्ट्स का जो भी कोई इस किस्म का इवेंट आता है, लोग जो है खाने पीने की चीजें लेके बैठे होते हैं, पाकिस्तानी हार्पिक और फनाइल लेके बैठे हुए होते हैं। पहले 20 ओवर में 80 डॉट बॉल्स, यानी कि तकरीबन 12 ओवर। यार मैं तो अभी तक उसी शौक में हूं। जब मैंने उस वक्त ही स्टैट देख लिया था, मैं तब से अभी तक उसी शौक में हूं कि हमने कैसे कर लिया यार। ये पिच क्या चेंज हो गई थी, कौन सी ड्यू आ गई थी, कौन से मगरमच्छ आ गए थे हमारी बारी में जो इनके रन बॉल ही चल रहे थे। वो पावर प्ले में भी जा रहे थे, वो 6-7 की रन रेट के ऊपर जा रहे थे, आगे भी 6-7 की रन रेट। आप लोग मत जाएं यार, मुझे पता है कि लिमिटेशन है, मगर 2-2 रन के ऊपर यार आगे हैं। इतने बुरे हालात हैं हमारे। ये भाई 270 280 बना लेते, बहुत ज्यादा कर भी लेते। अगर बहुत अच्छी भी इनिंग्स की होती तो इंडिया ने क्या 280 नहीं चेस करना था। और भाई कोहली के जो 100 रन हुए हैं अभी मर क्यों है, आराम से होते उसके 100 रन जो हैं। पांड्या भी आके आराम से जो है 50 मार के जो है मुंह के ऊपर जूता मार के जाता। जीतना उन्होंने तब भी था, लेकिन यार कुछ ये कौन सी क्रिकेट हम खेल रहे हैं यार, और ये कब खत्म होगा। खैर भी सारी की सारी गेम जो है वो पावर प्ले की थी। अभी तो ये दुबई में थी भाई। दुबई के अंदर ये था कि पावर प्ले के अंदर फिर भी कुछ जो है हमारे बॉलर्स ने कर लेना था, और अगर ये लाहौर शहर होता तो 450 रन उन्होंने आराम से हम पे ठोक देने थे। अभी मजे की बात ये, जिस हमने पिछले एपिसोड के अंदर भी ये बात की थी कि होस्ट कंट्री जो है वो सबसे पहली कंट्री है जो कि एलिमिनेट हो चुकी है चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। 2 घंटे के अंदर हमारा टूर्नामेंट ही खत्म हो गया, जिसके पीछे हम लड़ रहे थे कि हम इधर नहीं जाएंगे, हम उधर नहीं जाएंगे। मैं तो कहता हूँ इंडिया भी चले जाना। किस मुंह से कहोगे कि हमने इंडिया में नहीं खेलना। मोस्ट प्रॉब्ली आईसीसी भी कहेगा यार तुम लोग मत ही आओ फिर। खैर भी श्रेयस अय्यर जो है बड़ी बेहतरीन ने भी बैटिंग की है, बहुत बेहतरीन प्लेयर है यार ये ओडीआई का। और वो कैच वैच के ऊपर भी पत्नी को बात करता है सुनील गावस्कर, मैंने तो देखना मुनासिब नहीं समझा। मैं तो बेहोश पड़ा हुआ था बड़ी देर, जो है आधी इनिंग्स तो मैं बेहोश ही बैठा था, खुली आंखों के साथ मैं बेहोश देख रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। लेकिन सुना है कोई पता नहीं हाशार रगड़ गया था, कुछ स्लाइड भाई नहीं देते थे, बुला देते उसको भी वापस, जो हमने उसको आउट करके जो है बड़ा तुरा मार दिया था एंड के अंदर आके, उसको भी वापस बुला लेते, थोड़ी सी गैरत ही खा लेते हमारे कप्तान शप्तान की आवाज। इसके ऊपर ही टिकटॉक्स बन जाती है, वाह यार जबरदस्त। हमारे रूफी भाई, हमारे बॉलर्स ऐसी शक्लें बनाते हैं छक्का खाने के बाद जैसे उनके खिलाफ कोई साजिश हो गई है। होस्ट कंट्री सबसे पहले पिछली वीडियो के अंदर मैं ये कह रहा था कि थोड़ी तमीज के साथ बंदा स्केड्यूल कर लेता है। पहला मैच बांग्लादेश के साथ रख लेते, बीच में एक मैच जो है इंडिया न्यूजीलैंड के साथ रख लेते, पर आखिरी मैच बिल्कुल जो आखिरी ग्रुप स्टेज का मैच होता वो पाकिस्तान का रख लेते, ताकि हम कम से कम को थोड़ा सा 1-2 हफ्ते के लिए, अभी कौन देखने जाएगा अभी मैचेस को, ये रेस है जो मैचेस हैं वो भी अब दुबई के अंदर ही ले जाओ भी, पाकिस्तान में करने की क्या जरूरत है। सेफ है यहाँ पे सारी टीमें, यहाँ पे पाकिस्तान में बाकी सारी टीमें सेफ है, कोई सेफ नहीं है तो वो पाकिस्तानी टीम है जो कि सेफ नहीं है। कितने अरसे से मैं लगा हूं यार कि हम यहाँ पे बैठ के जो मर्जी बातें कर लें, जो मर्जी मुंह के फायर मार लें भाई, जब ग्राउंड में जाके ये छिचोरे ऐसी छिचोरी हरकतें करेंगे तो हमारे यहाँ पे बोलने का क्या वेट रह जाता है यार। किस मुंह से हम बोलेंगे कुछ भी। छिचोरों ने ना बॉलिंग करनी, ना बैटिंग करनी, ना फील्डिंग, 2-2 कैचेस भी ड्रॉप किए हुए। बस इन सब चीजों के अलावा जो करवाना है करवा लो, तहजीब के दायरे में रह के इस्लाम की तबलीग कर लेंगे, फुल टाइम इसी फील्ड में आ जाओ। फिर 3 दफा डायरेक्ट हिटें लगी है इंडिया वालों की। पाकिस्तान की पिछले 3 साल के अंदर मुझे दिखा दो कितनी डायरेक्ट हिट लगी हैं। ये क्यों लगती हैं डायरेक्ट हिटें भाई, कभी सोचा है? ये जब फील्डिंग ड्रिल्स हो रही होती है ना, जब ट्रेनिंग हो रही होती है, जब रिफ्लेक्सेस आपके इतने होते हैं कि लेटने के बाद जो है भागते हुए आगे फिर उठा के जो है इनकी तो कमर की डिस्कें निकल जाए यार, इनकी चर्बियां देखिए, ये झुक भी सकते हैं, बॉल क्लीन उठा सकते हैं, हिट मारना तो दूसरी। 3 डायरेक्ट हिटें लगी हैं, मेरे ख्याल में कुछ 4 अटेम्प्ट्स की होंगी उन्होंने, उनमें से एक के ऊपर आउट भी किया इमाम ने। इमाम का आउट आपने देखा सिर्फ और सिर्फ प्रेशर में। ओ ये तो बॉलीवुड वालों से भी बड़े लोग हैं, ये तो हमें तो इनकी फिल्मेशन में देखते हैं। ये सारा आर्ट जो यहाँ पर जो लोग कह रहे होते हैं ना भाई आर्टिस्ट ये आर्टिस्ट वो, ये आर्ट के थ्रू हमारे दिमाग के ऊपर छाए हुए हैं। हमें वो सेलिब्रिटी से भी बड़े सेलिब्रिटी लग रहे थे, वो तेरी हम तो तेरे फैन है भाई। फैंस के सामने इसी तरह हम पैनिक कर जाते हैं। उसकी सिर्फ आप रनिंग चेक करें, वो कहां से रन बन रहा था जिसके अंदर वो भाग रहे हैं रन लेने के लिए, और कहां पे क्विक सिंगल ले रहे हैं, मतलब पावर प्ले के अंदर उन्होंने क्विक सिंगल लेना है। पाकिस्तानी टीम को भाई टेस्ट का एम्बेसडर बना दो, बल्कि टेस्ट भी तो नहीं खेल सकते। ये जो पिछले 3-4 टेस्ट मैचेस हम जीते हैं वो 2 स्पिनर्स की वजह से ही जीत रहे थे, और हमारे कौन से को बीच में हमने बड़ी बेहतरीन टेस्ट क्रिकेट खेल ली थी। ये मोस्ट प्रोबेबली कलर ब्लाइंड है, बल्कि मैंने ट्वीट भी ये किया था कि ये डॉट्स में इसलिए खेल रहे होते हैं इतना, ताकि जो नाबीना लोग हैं उनको स्कोर पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इतनी बोरिंग क्रिकेट, मैं बता रहा हूं इंडियंस को गुस्सा चढ़ गया यार। जद्दू जिस पेस से अपने ओवर फेंक रहा होता है ना, वो ज्यादा तेज थी हमारी बैटिंग से। खैर भाई मुझे ये बताओ, पहले तो हमने कोहली को तो चलो जो भी उसकी दे दी वापस फॉर्म शॉर्म, हमने क्या बुमराह की कमी महसूस होने दी तुम लोगों को? ये होती है बड़े दिल वालों की हरकतें। अभी तो सोचो कि बुमराह नहीं था इसके अंदर, बुमराह होता तो हमने वही जो 190 बनाए थे जब बुमराह था इनका इंडिया वाला जो हमने ओडीआई खेला था,
ये एग्जैक्टली 190 वाले हमने इनको टारगेट देना था। तालियां होनी चाहिए मेरे दोस्त शाहीन के लिए जो उन्होंने रिव्यू ली है। ये इस बॉल के ऊपर जो इसने रिव्यू लिया ना, इसके ऊपर इसको फाइन भी होना चाहिए, अगले 3 मैचेस के लिए आउट भी कर देना चाहिए कि भाई तूने ये, मतलब उधर शुभमन गिल है वो अपने सुसर से स्ट्रेट ड्राइव सीख रहा है, उसने देखा आज कैसी क्लास की कोई स्ट्रेट ड्राइव है मारी है, वो अपने सुसर सचिन से वो सीख रहा है। हमारे शाहीन साहब जो है वो अपने सुसर से ये सीख रहे हैं कि डक के ऊपर के साथ जाना, वो भी कम से कम रिव्यू नहीं जाया करके जाता था यार। ये मैं बता रहा हूँ, ये कंफर्म बैटर बना हुआ है अपने दिमाग के अंदर। मैं पिछले 1.5 साल से लगा हुआ हूँ कि भाई उसके दिमाग में यही है। दूसरे एंड के ऊपर खुशदिल शाह खड़ा हुआ है, कोई 20-30 रन के ऊपर खड़ा हुआ है, वो बैटर भी है, उससे कंसल्ट भी नहीं कर रहा है क्योंकि मुझे ज्यादा पता है भाई, मुझे पता है। और मैं लिटरली, मुझे भी ये लगा कि यार इतनी जल्दी उसने यार सेलिब्रेशन नहीं शुरू की थी यादव ने, इसने रिव्यू ले लिया था। मैंने कहा ये जब ऐसे जब भी कोई बैटर करता है ना, बॉलर भी रुक जाते हैं कि ओ अच्छा यार नहीं था आउट, फिर उसको बहुत ही शोर है ये। तो वो बेचारा हैट्रिक पे गया था, मतलब दूसरी बॉल के ऊपर दूसरी विकेट ली थी और बीच में उसे सेलिब्रेशन रोक दी थी कि यार इसने रिव्यू ले लिया तो जरूर कोई एज होगी। वो कंफ्यूज भी हो गया कि यार एज लग तो नहीं रही थी। और फिर उसके बाद ये देखो रिव्यू में जो निकला है, मतलब मिड स्टंप के भी मिड में लग रही है बॉल, और इन्होंने अगले उधर जो बैटर खड़ा उसको कोई लिफ्ट ही नहीं। भाई तू कौन है भाई, कल का बच्चा पता नहीं कहां से टीम शीम में आ गया, मुझे पता है बैटिंग क्या होती है, मुझे पता है बॉल कितनी लेग पे जा रही थी। ये शाहीन भाई, ये जो रिव्यूज होते हैं ना, ये टीम के होते हैं, आपकी फुप्पी के नहीं होते। आपस की बात है वैसे, जितनी हल्की और थर्ड क्लास बॉलिंग करा रहा था ना इंडिया, जितनी गंदी पेस बॉलिंग उनकी हो रही थी, बिल्कुल ही पैदल। जो शम्मी था पहले ओवर के अंदर आगे पता नहीं कोई 5-5 वाइडे करा रहा, उसने नया रिकॉर्ड बनाया है, विकेट लेस गया है, बहुत ही हल्की ठुसकी बॉलिंग। ये भी खुश तो बड़े हो रहे होंगे कि हमने ये कर लिया वो कर लिया। इंडिया के जो असली फैंस होंगे ना, वो इसके ऊपर ज्यादा परेशान होंगे कि जब किसी क्वालिटी टीम के खिलाफ आएंगे वो तो हमें खा पी जाएंगे। न्यूजीलैंड के सामने अगर इस किस्म की बॉलिंग शॉलिंग हुई, उन्होंने तो नहीं छोड़ना भाई, इतनी हल्की बॉलिंग हो रही थी और उसके ऊपर जो हमने उससे भी ज्यादा घटिया बैटिंग दिखाई है। खैर कुलदीप की हैट्रिक होने वाली थी और नसीम आया बैटिंग करने के लिए, उससे ज्यादा कंफ्यूज रोहित शर्मा था जो कि स्लिप में खड़ा हुआ था। उसके हाथ कांप रहे थे भाई कि दोबारा मेरे पास कैच ना आ जाए, कि मेरे से ड्रॉप ही ना हो। ये तो शुक्र करो कि नसीम ने और एंड में जो खुशदिल है उसने आगे कोई रन बना ली, रूफी भी खड़ा हो गया था साथ, उसकी वजह से हमारे कोई 40-50 रन बन गए, बल्कि शायद ज्यादा ही बन गए होंगे, वरना बुमराह के बगैर भी हमसे 200 नहीं हो रहे थे इनके ऊपर इन कंडीशंस के अंदर। खैर मैं बता रहा था कि ये हमारे प्लेयर्स जो है ना, मोस्ट प्रोबेबली कलर ब्लाइंड भी हैं बेचारे, इनको किटों के रंग ही नहीं नजर आते, इनको समझ नहीं आती। या तो बंदा कह रहा है कि टेस्ट के बड़े अच्छे प्लेयर हो, वो भी नहीं है कि टेस्ट का इनको एम्बेसडर बनाओ, क्या बनाओ भाई इनको एम्बेसडर। जिस तरह मैं हमेशा कह रहा था कि ये T20 ओडीआई की तरह खेलते हैं, ओडीआई टेस्ट की तरह खेलते हैं, और टेस्ट इनको खेलना ही नहीं आता। 150 के ऊपर 3 आउट है, बड़ा रोक रोक के फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर रहे थे कि अब देखो फिर अब हम जो अनलीश होंगे। 150 के ऊपर 3 थे, 240 के ऊपर ऑल आउट हुए थे, वो भी टेल ने आगे कोई 50 रन जोड़ दिए थे, वरना 200 भी नहीं हो रहे थे इनसे। पिछला ओडीआई उठा के देख लो, 150 के ऊपर 2 आउट थे इनके इंडिया के खिलाफ, इंडिया में जब खेल रहे थे 190 के ऊपर ऑल आउट हो गए थे। यही है कि बस बुमराह था उस वक्त टीम के अंदर, वो नहीं था तो हम 240 तक ले गए। खैर वो कोहली ने पता नहीं बॉल भी अपने हाथ से रोकी थी, कुछ समझ नहीं आ रही थी ऐसी हरकत करने की क्या जरूरत थी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फील्ड के चक्कर के अंदर। अगर कोई पाकिस्तानी अपील कर लेता तो आउट हो जाता, लेकिन पाकिस्तानी को पहली बात तो एक अपील करनी भी नहीं चाहिए थी। लेकिन पाकिस्तानियों को इस रूल का ही नहीं पता होगा, लिखवा लो मुझसे, अंग्रेजी में पूरी किताब होती है, इनको कुछ पता ही नहीं होना कि मैच अवेयरनेस ही किसी में नहीं इतनी। वो जो ऑस्ट्रेलिया वाला मैच हुआ था जिसके अंदर सारी अपीलें कर रहे थे, वो बोल्ड करके 3 रन बना रहा था कोहली, उसके अंदर भी इसी बारे में बात की थी कि इनको पता ही नहीं है इस रूल का, मैच अवेयरनेस ही कोई नहीं। उस वक्त मैंने इनको कहा था कि भाई इनको ना कोई उर्दू में ट्रांसलेट करके इनको एक एक बच्चे की तरह से पूरा वो चमचे का वो जहाज बना के बच्चों को स्पून फीड किया जाता है ना, उस तरह को स्पून फीड कर दे कि भाई मैच अवेयरनेस क्या होती है, रूल्स क्या होते हैं, किस तरह एक्सेलरेट करना है, क्या करना है। हर ओवर के बाद इनको जो है पानी भिजवा के बोला करो कि इस ओवर में 4 रन बनाने। खैर भाई गिली ने क्या खूबसूरत किस्म की स्ट्रेट ड्राइव्स वगैरह खेली हैं, वो क्या सीख रहे हैं अपने सुसर तेंदुलकर से, और हमारा भी शाहीन जो है उस सुसर की बिल्कुल नक्शे कदम पे चल रहा है। कप्तानी किस तरह लेनी है, इसको किस तरह हटाना है, सो इन्हीं मसलों में पड़े हुए हमारे पिछले 1 साल से तो सिर्फ यही चल रहा है और तो कुछ भी नहीं चल रहा है इस टीम के अंदर। और ये फिर वापस आ गए और फिर बोल रहे होते हैं कोई बीमार है क्या। शाहीन भी है कि शुरू में थोड़ा रिदम शिदम के अंदर लग रहा था, रूफी के भी 1-2 कैचेस से जो शुरू के ऊपर पता नहीं एजेस वेजेस निकली हैं, वो भी जो है लकी भी हो रहे थे थोड़े बहुत, ड्रॉप भी कर दिया था खैर खुशदिल शाह साहब ने कैच। लेकिन खैर इससे ज्यादा चांसेस और इससे ज्यादा लक पाकिस्तानियों को भी मिली थी, जो कि मैं इस वीडियो के अंदर बता भी चुका। अभी तो टॉस हम जीते थे और टॉस जीत के हमारी हाल थी, और मैं उस वक्त ही वो जिस तरह वो बात कर रहा था ना हमारा कप्तान जो है, उसी के ऊपर मैं आ गया था कि भाई जितनी स्पीड से बोल रहा है, सख्त नर्वस हुआ है। खुशदिल शाह के बारे में इन्हीं वीडियोस के अंदर बात कर रहे थे कि वो कुछ ना कुछ जो है बेहतर ही है, और उसने वो दिखा भी दिया है इसके अंदर करके। इसी तरह इफ्तिखार भी बेहतर था और आसिफ अली भी बेहतर थे, जिनको हमने जो है वो ऊपर से थर्ड क्लास जो हमारी स्ट्रैटेजी होती थी कि हम पावर प्ले के पहले 10 ओवर जो है वो विकेटें बचाएंगे, उसके बाद आगे तुम लोग मार देना, और उनको हमने टीम में निकाल के जब वो फेल हुए, उनसे ना हुआ, आते साथ ही उन्होंने छक्के मारने थे, उनसे जब नहीं लगे सेट होने का, उनको कोई टाइम ही नहीं देते थे, तो उसके बाद उनको बली का पकड़ बना के हमने साइड पे कर दिया था। खुशदिल शाह भी उनमें से एक था, दोनों मैचेस के अंदर नजर आएगी, स्पेशली इन कंडीशंस के अंदर। ये जो कंडीशंस है इसमें खुशदिल शाह, इफ्तिखार और आसिफ तीनों बहुत काम के प्लेयर्स हैं। लेकिन हमारी तो आदत है भाई, हमें तो ट्रोल करना अच्छा लगता है तो हम तो ट्रोल करेंगे। फिर भी पांडू मेरा दोस्त जो है वो पूरा साल कुछ करे ना करे, पाकिस्तान के खिलाफ एक इच्छाधारी नागिन बन के आ जाता है, ज्यादा डबल शक्तियां लेके आ जाता है। आज फिर उसने बेहतरीन किस्म की बॉलिंग कराई, आगे भी छक्के छक्के मारा था। उसने कहा भाई छोड़ो, कोहली वोली क्या है भाई, मैं बताऊंगा तुम लोगों को। वो इसी चक्कर में लगा हुआ है कि कोहली सुपर मैं बनूंगा, कोहली जब जाएगा तो मैं उसको रिप्लेस करूंगा। किंग कर लेगा, बूबजी द किंग कर लेगा, बस यही करवा लो। सारे किंग है जी, किंग शाहीन, किंग बाबर, किंग नवाज, किंग शादाब, किंग हसन अली, किंग
अबरार कोई क्वीन शीन भी रख लो बीच में, ताकि पूरा जो खानदान आपका चलना शुरू हो जाए, कोई प्रिंसेस भी पैदा हो, हम लोग भी यहाँ पे नाचे, कोई गिद्दे पाए, लुडियां पाए, मेहंदी के फंक्शन रखो, सारे किंग है जी। किंग ने आज फिर लिद कर दी। खैर उसने फिर भी कोई 20-24 रन बनाए थे, आउट वो उसी तरह हुए हैं। वो हर तरह से उसने कोहली को दिखाना है कि दोस्त तुम्हारा जो वो जो ऑफ साइड के ऊपर से तुम जो एज निकाल रहे होते ना, इधर आओ, हाथ मिलाओ मेरे से, वो मुझे दे दो, अपना शराब भी मुझे दे दो। वो भी आज आउट होकर चला गया। चलो फिर भी कम से कम कोई ड्राइव खेलते हुए तो आउट हुआ है, बाकियों की तरह कोई फंसी हुई इनिंग्स तो नहीं खेल के गया था। लेकिन फिर भी लानत यार ऐसे किंग के ऊपर। ये होता है किंग जो कि ऐसे मौकों के ऊपर आके ना परफॉर्म कर रहा होता है। ऐसे किंगडम का हमने कुछ करना नहीं है। एक मैच न्यूजीलैंड वाला इसने कोई जिताया था, पता नहीं आज से कितने सालों पहले, उसके बाद से कोई एक मैच नहीं है। एक कोई टेस्ट मैच मेरे ख्याल में बचाया था, वो भी पाकिस्तान के अंदर ही बचाया था, फट्टा विकेट्स के ऊपर, तो उसके बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकते। लेकिन चलो एक वो ऑस्ट्रेलिया वाला मैच और एक वो न्यूजीलैंड वाला मैच, उसके अलावा हम तो तरस ही गए भाई, पता नहीं किंग साहब ने अपने किंगडम से निकल के कब परफॉर्म करना है। 2-2 इंच के सब ने किंगडम बनाए हुए हैं। ये देख रहे हो, ये जो 2 फुट के ऊपर इधर दीवार बनी हुई है, इधर से लेके वो जो वहां पर 2 फुट तक दीवार है, इसके दरमियान जितनी भी राय है, ये सारी हमारी रियासत है, हम हैं यहाँ के राजा। इस तरह के छोटे छोटे किंगडम इन्होंने बनाए हुए हैं, आपस में एक दूसरे को खुश हो रहे हैं, तू ये किंग, ओ तू क्वीन, ओ तू किंग, ये वो एक दूसरे को खुश कर रहे हैं। एड्स मिल रहे हैं, लोग जो है टिकटॉक के ऊपर एडिट्स बना रहे हैं, और इसी तरह चलता रहेगा पाकिस्तान के अंदर काम। कोई रोल है वो हिट हो जाएगा, अगले 2 साल तक उसकी नौकरी पक्की है। किसी की शक्ल फनी है, किसी की उम्र के ऊपर हम उसको मजाक वो इफ्तिखार को इसलिए करते हैं ना, चाचा चाचा कर करके कि शक्ल से बहुत बड़ा लग रहा होता है। शक्ल तूने भाई घर में दामाद बना के लाना है क्या? उसको स्किल नहीं देखनी, कुछ नहीं देखा, बस शक्लों के ऊपर हमारी टीम के अंदर और भी बड़े प्लेयर्स गुजरे हैं, पहले भी बड़े प्लेयर्स गुजरे जो सिर्फ शक्ल की बेस के ऊपर चलते रहे। आपकी इस मुल्क में शक्ल अच्छी हो, आपको हर तरह की फेवर मिलती रहेगी। लोग समझेंगे आप इंसान भी बड़े अच्छे हैं और आप प्लेयर भी बहुत जबरदस्त हैं, आप सबसे बड़े प्लेयर्स हैं, आपकी सिर्फ शक्ल अच्छी होनी चाहिए इस मुल्क के अंदर। खैर दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि और क्या मैं बात करूं। अगर आप लोगों के पास कुछ है तो नीचे कमेंट्स आने में बता दें। इंडियन दोस्त जो हमारे देख रहे होते हैं ये वीडियोस, वो भी मुझे बता दें कि भाई क्या ये वाकई कोई राइवलरी रही, कि आप लोगों को मजा आ रहा है जो हम इस किस्म का जो लुच शो आगे डाल रहे होते हैं। खैर बहुत से पाकिस्तानी जो है मोस्ट ऑफली इस बात पर भी खुश होंगे कि अब शायद इनकी छुट्टी हो जाएगी। दोस्तों मैं आपसे कहूंगा कि इसकी भी उम्मीद ना रखें, क्योंकि जब ये यूएसए से जलील हुए थे ना, उससे बड़ी जलालत नहीं हो सकती थी हम जब फर्स्ट राउंड में। अभी भी खैर ये फर्स्ट राउंड ही है, लेकिन चलो कम से कम न्यूजीलैंड और इंडिया से हारे ना, हम यूएसए से हार के निकले थे। और हम इनफैक्ट वो उसके अंदर वो तीसरा मैच जो था आयरलैंड के साथ था कि जिम्बाब्वे के साथ था, जिसके साथ भी था, हम वो भी हारते हारते बचे थे। और फिर बीच में से खबरें आ रही थी कि टीम में आपस में बातें नहीं हो रही, लड़ रहे हैं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, क्या क्या हरकतें कर रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें सामने आ रही थी कि बंदा यकीन नहीं कर रहा था कि यार ये हमारे इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स हैं जिनको इतने पैसे मिलते हैं। तो उस वक्त कुछ नहीं हुआ। उस वक्त से मैं चीख रहा हूँ कि 4 से 5 बंदों को निकालने की देर है, बाकी सब वैसी लाइन पे आ जाएंगे। इन्होंने निकाले भी 2 से 3 निकाले थे टेस्ट मैच के अंदर, बाकी फिर भी थोड़ी ठीक हो गए, वो सब वापस आ गए। बाबर को निकाला था, शाहीन को निकाला था, नसीम को निकाला था। मैंने कहा यार बहुत अच्छा हुआ, ये सब शादाब वगैरह इन सबको पीछे कर दिया था। मैंने कहा वेरी गुड यार, ये मैसेज चला गया है, जितने भी नए लड़के हैं उनको भी मैसेज चला गया कि भाई कोई भी गेम से बड़ा नहीं है। वो एक महीने के लिए बाहर गए, वो वापस भी आ गए, ना उन्होंने डोमेस्टिक खेला, ना उन्होंने कहीं परफॉर्म किया, वो बस वापस आ गए टीम के अंदर। तो तब अगर कोई हरकत नहीं हुई तो मुझे नहीं लगता कि अभी भी कुछ होगी। लेकिन अब पीछे रह ही क्या गया है, अब भी अगर कोई एक्शन नहीं लेंगे तो मुझे नहीं पता कि कब एक्शन लेंगे। बट आपस की बात है, कोई दुख नहीं है, क्योंकि इसका कोई उम्मीद ही नहीं थी। आप लोग इस सब के बारे में क्या कमेंट्स है नीचे कमेंट्स आने में लिख के मुझे बता देना। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।